हेलो फ्रेंड्स, आज की इस शानदार वीडियो में हम लोग सीखेंगे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न जो जितने भी हैं वो सब हम आज डिस्कस करेंगे, वो भी सर्किट के। तो ध्यान से समझिएगा। अगर इस पूरी वीडियो को आप देख लेते हैं तो 6 नंबर पक्के हैं, समझ लीजिए, हाई स्कूल के एग्ज़ाम्स में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम होता क्या है, इसका यूज़ कैसे होता है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से आप समझिएगा। पहले हम थ्योरी लिख ले रहे हैं, उसके बाद समझेंगे कि कैसे क्या क्या हुआ है। ध्यान से समझिएगा। सन 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से ये पूरा नियम स्टार्ट होने वाला है। ध्यान से देखिए। स्थिर दाब तथा स्थिर ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक में उपस्थित वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। अगर इसको देखा जाए वेरिएबल के तौर पे, तो ध्यान से देखिएगा। होता है V प्रोपोर्शनल I होता है। किसी भी प्रोपोर्शनल को इक्वल करने के लिए, यानी बराबर करने के लिए, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। और इन्होंने जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया था वो था तार का प्रतिरोध R जो है समानुपातिक कांस्टेंट है। ये समानुपातिक कांस्टेंट है। यहाँ से दो फार्मूले और निकल के आते हैं। I इक्वल टू आता है V, और ये R बटे में चला जाता है V/R। ये धारा का फार्मूला आता है, ये वाला। और यहीं से प्रतिरोध का भी फार्मूला आता है V/I। ये तीनों फार्मूला आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। V इक्वल टू I इंटू R, I इक्वल टू V/R, R इक्वल टू V/I। ये तीनों फार्मूला आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब जो क्वेश्चन होता है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन किस प्रकार से ऐसे पूछा जाता है, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा वो 6 नंबर का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ऐसे एक डायग्राम आपको दे देता है। डायग्राम हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। डायग्राम का क्वेश्चन ये एक 6 नंबर में पूछा ही जाता है, हमेशा पूछा गया है, और इस बार भी संभावना है कि ये पूछा ही जाएगा। डायग्राम बना ले थोड़ा सा। ये हो गया 2 ओम, ये भी हो गया 2 ओम, ये हो गया 4 ओम, और ये पूरी जो बैटरी है वो 2 वोल्ट की बैटरी है। ये डायग्राम बन गया। हमको निकालना क्या क्या है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। सेकंड में निकालना है हमें धारा,
परिपथ में कुल धारा तीसरा ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा विभवांतर निकालेंगे कैसे और तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला जो होता है श्रेणी क्रम में होता है R = R1 + R2 + R3 और समांतर में होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अगर इसका डेरिवेशन का वीडियो देखना होगा तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जा कर के इस पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। प्रतिरोध का वीडियो है, वो पूरा प्रतिरोध पे आधारित है और उसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि ये सूत्र आता कैसे, सब कुछ एक्सप्लेन कर दें, तो वो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तुल्य प्रतिरोध जब हम निकालेंगे तो ये 2 ओम है और ये 2 ओम है, दोनों श्रेणी में हैं। तो जब श्रेणी में तो श्रेणी के अनुसार श्रेणी में होता है R = R1 + R2, 2 हैं तो हम इतना लिख दिए R1 + R2। R = हो जाएगा 2 ओम + 2 ओम, दोनों कितना हो जाएंगे 4 ओम। अब ये 4 ओम और ये 4 ओम दोनों कैसे हैं, समांतर में है। तो जब समांतर का फार्मूला लगाएंगे, समांतर का जब फार्मूला लगाएंगे तो होगा कितना 1/R = 1/4 + 1/4, दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2/4। इसको उल्टा करेंगे यानी R = तो इसको भी हमें उल्टा करना पड़ेगा, 4/2 कट के आंसर आ जाएगा 2 ओम, यानी तुल्य प्रतिरोध निकल गया 2 ओम। अब जब 2 ओम प्रतिरोध निकल गया तो धारा के लिए जो फार्मूला बताए थे वो था I = V/R। और कोई भी जो बैटरी होती है तुल्य प्रतिरोध पे ही धारा भेजती है, कोई भी बैटरी जो होती है तुल्य प्रतिरोध पे धारा भेजती है। तो धारा का मान कितना होगा, धारा का मान कितना होगा तो ध्यान से देखिएगा। I = होता है V/R, R जो होगा वो तुल्य प्रतिरोध होगा, तो तुल्य प्रतिरोध कितना है 2 और बैटरी कितने की लगी है 2 वोल्ट की, यानी I = 2/2 कट के कितना आ जाएगा 2/2, I = 1 एम्पियर, यानी धारा भी निकल गया कितना 1 एम्पियर। ठीक है, अब जब वोल्टेज निकालेंगे, वोल्टेज जब निकालेंगे तो वोल्टेज का फार्मूला होता है V = I × R। I हमें निकल गया कितना है V = 1 है, और किस में निकालना है हमें वोल्टेज, इस 4 ओम प्रतिरोध में, यानी ए और बी के बीच वोल्टेज निकालना है, 4 ओम प्रतिरोध में निकालना है। तो R की वैल्यू हम कितना रख देंगे 4, कितना बनेगा V = 4 वोल्ट। कोई दिक्कत है, विभवांतर कितना निकल गया V = 4 वोल्ट। ये 6 नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, अगर ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा तो आप एक और क्वेश्चन हमारी तरफ से लगा लीजिएगा, ये दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको, और कमेंट में सब कुछ लगा करके भेजिएगा कितना कितना आंसर आया हुआ है। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 ओम, डायग्राम है, 3 ओम का ये है, ये 1 ओम, ये 10 वोल्ट की बैटरी लगा दिए, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है और ये 3 ओम है। निकालना क्या क्या है आपको, पहला है तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, दूसरा है परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, और तीसरा है 3 ओम प्रतिरोध में विभवांतर या वोल्टेज। ये आप ज़रूर लगा लीजिएगा और लगा करके कमेंट में हमें बताइएगा। ठीक है, ओके, जय हिंद दोस्तों।